रोज की तरह ही कल की रात थी, लेकिन कोई विशेष लोगों ने मानी कि आज तो करवा चौथ है। तो मैं दुकान से घर की तरफ आ रहा था। बहुत सारी भीड़, औरतें अपने आदमी की पूजा कर रही थी, चांद की तरफ छलनी बताकर। मैं देखता देखता आया, एक पागल आदमी भी उधर से निकला। वह भी उसने देखा अभी तक चांद दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कल बादल की ओर ज़्यादा थी, और वहाँ से वो निकल गया जंगल की तरफ। वहाँ कुएं के नीचे, कुएं के पास में एक वृक्ष के नीचे वो ठहरा। कुएं में उसने देखा तब तक बादल थोड़े छट गए थे, तो वो चांद कुएं में दिखाई दिया। उसने कहा, गजब बात, चांद कुएं में गिर गया, अब क्या करें। हम उधर से आ रहे थे, तब लोग इंतजार कर रहे कब चांद आए। अब बेचारे वो सब लोग वहाँ खड़े रहेंगे, इसकी पूजा करनी बाकी रह जाएगी, और ये कब गिर गया। अब उसकी समझ उतनी, उसने देखा कि इसके लिए कवि हमेशा लिखता है चांद की बातें, बहुत अच्छी अच्छी बात, लेकिन आज कवि को भी मालूम नहीं कि चांद अंदर गिरा होगा तो क्या लिखे। पर उसके मन में आया, करुणा जागी उसके मन में कि चांद को तो बाहर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सी औरतों ने उपवास किया हुआ है, क्या होगा उनका। उपवास तो खोलेगी नहीं जब तक चांद दिखेगा नहीं। वो चांद बेचारा अंदर गिर गया। उसने आजू बाजू में घूमा, कुछ मिला नहीं। एक रस्सी, पुरानी रस्सी मिल गई। उसका उसने एक फंदा बनाया ताकि चांद को पकड़ में लेकर बाहर निकाले। उसने डाला अंदर रस्सा। अब चांद तो नहीं आया, पर एक चट्टान को रस्सा लग गया। तो उसने खींचने की कोशिश की, बहुत वजनदार लगा उसको, तो चांद बहुत भारी हो गया। आज निकलना बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी उसके मन में थी कि एक बार चांद को निकाल के देखो। तो उसने जोर लगाया, जोर लगाया, जोर लगाया, तो रस्सी टूट गई और वो धड़ाम से नीचे गिरा। नीचे गिरा तो थोड़ा सा लग गया, खून की कुछ बूंदें उछल गई और आँख पे आई। उसने आँख खोली तो देखा ऊपर चांद। उसने कहा, कम से कम मेरी मेहनत तो सफल हो गई, चांद कम से कम बाहर आ गया। तो ऐसा होता है, चांद बंधन में था कब, गिरा कब। न तो चांद भीतर गिरा है, न कभी बंधन में था जो उसने मुक्त किया। लेकिन हम यही सोचते हैं कि हम बंधन में हैं और हमें कोई मुक्त करेगा। हम हंसते हैं उसकी बात पर, पागल की बात पर हम हंस रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात पे भी हंसेगा। हम अपने आप को मुक्त नहीं पाते, सोचते हैं कोई हमें बंधन से बाहर निकालेगा, जबकि हम भी बंधन में हैं। कब हम भी मुक्त ही है, बस थोड़े जागने की चेष्टा करनी बाकी रह गई। उसकी जैसे ही आँख खुली और ऊपर की तरफ देखा तो आत्मानुभूति हो गई कि चांद तो मुक्त है। ठीक उसी तरह हम भी कभी अंदर से जाग जाए तो हमें मालूम पड़ जाए कि हम भी मुक्त है। क्यों ये बार बार हमें लगता है कि कोई आएगा, हमारा हाथ खींचेगा, हमें बाहर पार उतारेगा, भव सागर से कोई पार उतारेगा। स्वयं को भव सागर से पार उतरना है, कोई उतारने वाला नहीं। तो हमें प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अंदर ही अंदर, वो तो बाहर खोज के बाहर को चांद देख लिया, हम अंदर खोजें। हमारे भीतर जो परम आनंद है उसको प्रकट करने की कोशिश करें। बाहर घूम घाम के कोई अंदर वो आनंद मिलने वाला नहीं जो परम आनंद है। अपने भीतर ही हमें खोजना होगा और उसके लिए प्रयत्न करना होगा। करें कुछ ध्यान की क्रिया आराम से।